लाहौर में मौजूद एक ऐसा घर जहाँ पे रहने वाले लोगों को जिन्नात ने घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। तो ये वाक़या कृष्ण नगर, जिसको भी इस्लामपुरा कहते हैं, वहाँ पे रहने वाले एक लड़के का है जिसका नाम हमजा है। उनके इलाके में बहुत पुराने घर और पुरानी हवेलियाँ आज भी उसी हालत में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मजहब के दौर की हैं। उन घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे पुरानी तर्ज के हैं और उन पे जो काम हुआ है वो भी उसी वक्त का है। हमजा का कहना है कि आज़ादी के बाद उसके परदादा अबू इसी मोहल्ले में आए थे और वो तब से यहीं आबाद हैं। अब इस घर में हमजा अपने वालिदैन और एक चचा के साथ रहता है, लेकिन इस घर में कुछ पुरअसरार चीज़ होने की वजह से उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। हमजा का घर भी पुराने तर्ज के हिसाब से बना था और उन्होंने अपनी मर्जी से उसमें कोई भी तामीरात नहीं की थी। पुराना होने के साथ साथ वो घर काफी बड़ा भी था, जिसकी वजह से वो घर का एक ही हिस्सा इस्तेमाल किया करते थे जो कि 4 लोगों के लिए काफी था और बाकी का हिस्सा वैसे ही बंद पड़ा हुआ था। उन्हें अपने घर में कुछ ऐसी चीजें महसूस होती थी जैसे कोई दूसरी मखलूक उनके साथ रह रही हो और अक्सर रात के वक्त उन्हें किसी की चलने की आहट महसूस होती थी। घर में सबको इस बारे में पता था और सब यही कहते थे ये चीजें बहुत पहले से हैं और इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये साल 2006 का था जब हमजा के चचा की शादी का वक्त नजदीक आ रहा था। उन्होंने घर को साफ करने और घर की दीवारें जो पुरानी होने की वजह से टूट चुकी थी उनको ठीक करवाने के बारे में सोचा और घर का वो हिस्सा जो काफी अरसे से बंद था उसको भी इस्तेमाल में लाने का सोचा। तो एक दिन उन्होंने उन कमरों को खोला जो कि सहन में बेरी के दरख्त के पास थे और उस बेरी के दरख्त ने उन कमरों को अपने पत्तों से घेरा हुआ था। उन्होंने उन कमरों में से गैर जरूरी सामान को बाहर निकाला और कमरों की मरम्मत के लिए कुछ मजदूर भी बुला लिए। दिन में मजदूर काम कर रहे थे और अंधेरा होने से पहले वो वहाँ से काम करके चले गए। उसके बाद रात के वक्त उनको जोर जोर से दरवाजों के खटखटाने की आवाज आई और वो आवाज इतनी तेज थी कि वो नींद से उठ गए और उस आवाज की तरफ जाने लगे। और जब इन्होंने देखा सेन के कमरों के दरवाजे कोई अंदर वाली साइड से बहुत शिद्दत से खटखटा रहा था, जैसे कोई मखलूक बहुत ही गुस्से में हो। वो ये देख के बहुत खौफजदा हो गए और हिम्मत करके उन कमरों की तरफ आगे बढ़े और साथ ही उन कमरों के दरवाजे अचानक से खटखटाना बंद हो गए और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब खड़ा हो और तेज तेज सांस ले रहा हो। वो उसी वक्त उस सेन से दूर वापिस अपने कमरों की तरफ चले गए और उन्हें ऐसा फील हो रहा था वो मखलूक जो काफी अरसे से उनके सामने नहीं आई वो आज अपना आप जाहिर कर रही है। उनकी हालत खराब थी और उनकी वो रात ऐसे ही खौफ में गुजरी और अगले दिन जब वो सो कर उठे तो सब घर वाले बाहर हाल में बैठे थे और रात के वाक़ये के बारे में बात कर रहे थे। तो अचानक उन्हें किचन से कुछ टूटने की आवाज़ आई और जब उन्होंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ कांच के सारे बर्तन जमीन पे टूटे हुए पड़े थे। हमजा के घर वालों को इस बात का यकीन हो चुका था कि जो मखलूक भी उनके साथ घर में रहती है वो उन कमरों को खोलने की वजह से परेशान है। तो उन्होंने घर के उस हिस्से में मुरम्मत का सारा काम रोक दिया और उन कमरों को भी दोबारा बंद कर दिया। लेकिन ये करने के बाद भी उनके घर के हालात बेहतर नहीं हुए और एक दिन जब हमजा हाल में बैठा कुछ काम कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा है और उसी को देख रहा है। हमजा ने जब सर उठा के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो इधर उधर हाल में देखने लगा लेकिन पूरे हाल में उसे कोई भी नहीं मिला। वो चलते हुए जब सहन के पास पहुंचा तो एक कुर्सी पीछे से उड़ती हुई आई और हमजा के पास गिरी। वो एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी थी जिसे कोई ऐसे ही उठा के नहीं फेंक सकता था। हमजा की हालत खराब थी। वो डर के मारे वहाँ से भागा और भागते हुए अपने अब्बू के कमरे में चला गया और उन्हें सारी बात बताई। फिर उसके कुछ दिनों बाद हमजा के घर वालों ने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और उन्होंने इस घर को कई बार बेचने की कोशिश की लेकिन कोई भी इस घर को खरीदने को तैयार न था और कई बार उन्होंने इस घर को रेंट पर भी दिया लेकिन कोई भी किराएदार ज्यादा देर तक उस जगह पर ठहर नहीं पाया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जाके हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।